ओम नमस्ते जी। क्या होगा अगर आपके शरीर में हर एक खाई पी चीज लगने लग जाए? क्या आप जानते हो हमारे पाचन को बिल्कुल शक्तिशाली बनाने में सबसे ज़्यादा काम हमारी मुंह की लार का होता है और भोजन को पचाने में भी। और क्या आप जानते हो जो जानवर होते हैं वो किलो किलो तक एक बार में खा जाते हैं और फिर उसको पचाते कैसे हैं? लार से, जुगाली करके। लार से वो उस खाने को पचाते हैं। और क्या आप जानते हो जिस तरह जानवर लार से जुगाली करके इतने सारे भोजन को बिल्कुल 100 का 100% पचा लेते हैं, ऐसे इंसान भी पचा लेता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और भाई वीडियो अगर पूरी आपने देख ली तो आसान हो जाएगा आपके लिए खाना पचाना। मतलब कि जो भी आप खाते हो दिन भर उसको 100 का 100% आप पचा पाओगे। और भाई ये नियम आपकी लाइफ बदल देंगे, आपकी फिटनेस बिल्कुल चेंज कर देंगे। आज हमारे शरीर के लिए भोजन पचाना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि हम नियम भूल गए। जी हाँ, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि भोजन पानी के नियम हमको स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाए जाते। आयुर्वेद के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अगर कोई इंसान फॉलो करता है तो भाई उसका शरीर दिमाग दोनों बहुत बलवान बनते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। देखो, हमारे शरीर में ताकत का आना, ग्रोथ का आना, ये सब पूरे दिन के खान पान पर ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। और अगर हम अच्छा खा रहे हैं फिर भी हमारी ग्रोथ और पावर उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से हम खा रहे हैं, तो भाई साधारण सी बात है कि हमको पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पूरा रस पाचन नहीं निकाल रहा। और कुछ आयुर्वेद के नियम है जो कि पाचन को बिल्कुल सही रखते हैं, पेट के सिस्टम को मजबूत करते हैं और हर रोज़ आपके पाचन को शक्तिशाली बनाएंगे, जुआन बनाएंगे। और भाई आगे आपको जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पाचन बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा और बॉडी बनाने में भी ये पूरा का पूरा रोल अदा करेगा। देखो, इस चीज़ को समझो, भारत में जितने भी शक्तिशाली आहार है, देसी आहार है, पुराने आहार है जो हमारे पहले योद्धा पहलवान खाते आ रहे हैं, वो बदले नहीं है। हमारे नियम गलत हो चुके हैं, ठीक है। हम नियमों के साथ खाते पीते नहीं है, इसलिए वो आहार हमारे शरीर में नहीं लगते। जो आगे युवा हैं, जवान हैं, उनके शरीर में नहीं लगते। अब मान लो जैसे कि बाजरे की रोटी है, देसी घी है, अब वो भी आज भी ऐसी है जैसे पहले होती थी, लेकिन आज किसी के शरीर में वो लग क्यों नहीं रही? क्योंकि नियम बिगड़ गए। डाइनिंग टेबल लोगों के घर में आ गए हैं, पानी का नियम लोग भूल चुके हैं, खाने का नियम। बस 3-4 नियम ऐसे बताऊंगा, इनको फॉलो कर लो और फिर देखना भाई कितने, मतलब जो भी खाओगे वो 100 का 100% लगेगा। पहला नियम, दूध तो आप सब पीते होंगे। दूध एक ऐसा भोजन है जो कि एक तरह से संपूर्ण होता है, जिसमें ताकत बढ़ाने वाले सभी गुण होते हैं, इसलिए दूध बहुत ज़्यादा भारी होता है। और आज के समय में तो लोग दूध में मतलब भैंस का दूध पीने लग गए। तो भाई दूध भारी होने की वजह से पूरा का पूरा हर कोई इसको पचा नहीं पाता। तो नियम जो है वो ये है कि जब भी आप दूध पियो तो खड़ा होकर पियो और आराम से सिप सिप करके गर्म दूध पियो। गर्म, रात की बात कर रहा हूँ, जब रात को पीते हो बिल्कुल सिप सिप करके पीने हैं। इसके 2 फायदे होंगे। जब आप सिप सिप करके दूध पीते हो तो दूध लार के साथ मिलकर अंदर जाएगा, जिससे दूध पूरा का पूरा पचता है और डाइजेशन भी मजबूत होगा। और भाई दूसरी बात ये कि दूध जब गर्म करके सिप सिप करके पियोगे आप, तो आपकी एक बहुत बड़ी बीमारी खत्म हो जाएगी, पेट साफ की। आपका पेट एकदम साफ होगा सुबह उठते ही, जिससे पाचन भी मजबूत होगा। इस तरह सिर्फ एक नियम जुड़ जाने से दूध के साथ इतने सारे फायदे हमको मिलने लगते हैं। ये है भारत का आयुर्वेद। दूसरा काम आपको जो करना है, जो चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए बनी है, हमारे पाचन के लिए बनी है, वो खाओ। जैसे कि हमको दिन में एक या 2 बार कच्चा भोजन जरूर करना चाहिए। अब अगर पूरा दिन आप पका पकाया खाओगे तो भाई मतलब आप बॉडी के लिए खा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पाचन के लिए भी खाओ। पाचन के लिए आप क्या खा रहे हो जो पूरा दिन काम करता है? अगर आप पाचन के लिए कुछ नहीं खा रहे तो पाचन वीक होगा, कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा। कच्चा भोजन पाचन को खुश करता है। जैसे कि आप सुबह भीगा चना खाओ, जैसे कि पहले लोग खाते थे, और अब लोगों ने क्या मतलब इसमें भी क्या चीज़ ऐड कर दी कि भीगे चने में प्रोटीन नहीं होता। अरे भाई लॉजिक समझो, सुबह आपको भीगा चना खाना है जो कि पूरा दिन आपके पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाएगा। एक मुट्ठी भीगा चना, लंच को खाने से पहले सलाद खाओ, बस ये हो गया कच्चा भोजन। इतना काम करो, अगर आपने कर लिया तो भाई पाचन पावरफुल बन चुका है आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे आहार है जो कि पाचन के लिए काम करते हैं, जैसे कि हींग, जीरा, पुदीना, काला नमक, सौंफ। इस तरह पता नहीं कितने सारे हर्ब्स है जो कि पाचन को बिल्कुल पावरफुल बनाती है। लेकिन ये सब आप अलग अलग तो ले नहीं सकते पूरा दिन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये लो कहान आयुर्वेदा का एंजाइम लार। इसमें आपको यहाँ आप देख सकते हो पुदीना, हर्ड, सौंफ, जीरा, हींग, इस तरह की 20 हर्ब्स ऐसी मिल जाएंगी जो कि सिर्फ आपके पाचन के लिए काम करेगी, आपके पेट के सिस्टम के लिए काम करेगी। जैसे कि पेट की सफाई, खून बढ़ाना, डाइजेशन को पावरफुल बनाना, पूरा का पूरा पेट के सिस्टम
ये एंजाइम लार बिल्कुल मजबूत कर देता है। बस आपको करना ये है, सुबह शाम खाना खाने के 40 मिनट बाद गर्म पानी के साथ इसके 2-2 ढक्कन लेने हैं बस। और भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है डाइजेशन के लिए, वेज है, सेफ़ है, नो साइड इफ़ेक्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक करें, ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा नियम आपको बनाना है वो है पानी। जब भी पानी आप पीते हो तो आपको इस तरह पीना है, पहले तो बैठ जाना है कुड़ू आराम से, और फिर एक घूंट लेनी है, मुंह में घुमाना है, पीना है। इस तरह आराम से पानी पीना है। और भाई दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है, 1 लीटर तो सुबह ही पी लिया करो। ये नियम अगर मेरे भाई आपने अपना लिया तो भाई आपका पाचन मजबूत हो गया समझो। आपको सब कुछ पचने लगेगा, 100 का 100% पचने लगेगा, आपका दिमाग हल्का हल्का हो जाएगा। और भी फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि जो लार होती है, क्योंकि आप सिप सिप करके अगर पानी पियोगे तो मुंह की लार इसी की होती है पूरी गेम। और जब ये मुंह की लार अंदर जाएगी, आप सिप सिप करके पानी पियोगे, तो पाचन देखो कितना शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि इतनी सारी लार आप पेट में ले रहे हो, समझ रहे हो। तीसरा नियम, क्या आपने कभी सोचा है मैदा जो होता है, या फिर फास्ट फूड कह लो एक तरह से, उससे हमारा पाचन खराब क्यों होता है? क्योंकि जो मैदा होता है वो भारी होता है, और जब वो जाता है पेट में तो भाई पाचन पर बहुत गंदा लोड पड़ता है। अब अगर पाचन पर लोड पड़ेगा तो पाचन कमज़ोर होगा। आज के समय में हर कोई लड़का ये गलती करता है। देखो, जो भी आप खाते हो, रोटी सब्जी चावल, तो भाई एक नियम बना लो, गिन गिन कर चबाओ। देखो, जो भी आप खा रहे हो उसको 32 बार चबाना है बस। अगर ऐसा कर लेते हो तो भाई इससे होगा ये कि आपके पाचन की अधिक शक्ति नहीं लगेगी, जिससे वो अच्छा महसूस करेगा। इससे पाचन अपनी शक्ति को बढ़ाएगा हर रोज़, घटाएगा नहीं, क्योंकि उस पर लोड नहीं आ रहा ज़्यादा। और अगर आप गंदा खाओगे तो उस पर लोड आएगा, तो उसकी शक्ति घटेगी। इस तरह समझो, आप नियम से चल रहे हो तो पाचन का जो नियम है उस हिसाब से आप चल रहे हो, जिससे आप पाचन आपका शक्तिशाली बनेगा। देखो, पहले प्राचीन समय में या फिर हमारे दादा परदादा जो शक्तिशाली होते थे, वो सब यही नियम अपनाते थे, भोजन के नियम अपनाते थे, जिससे उनके शरीर में इतना बल, इतनी अच्छी ग्रोथ उनकी होती थी। आप नोटिस करो, जैसे कि पुराने जो दादा परदादा हमारे होते थे, वो बैठकर, धोती होती थी, बैठकर मूतते थे, सब ये नियम अपनाते थे। तो ये चीज़ समझो आप, नियम थे ना उस टाइम, उस समय ये नियम आपने नोटिस नहीं किए, आपको सिखाए नहीं गए, वो बात अलग है। कलयुग के भीम कहे जाने वाले, मतलब कलयुग में जो भीम कहे जाने वाले थे, वो थे प्रोफेसर राममूर्ति जी, जो कि हाथी को सीने पर, छाती पर चढ़ा लेते थे। और भाई उन्होंने इंजन जो होती है, कार के इंजन, जो भी मोटर गाड़ी का इंजन होता है, उस तक को रोक दिया था, ठीक है। और भाई बहुत शक्तिशाली थे, बहुत तगड़े तगड़े उनके कारनामे थे, जहर को शरीर से निकाल दिया था पूरा का पूरा। तो उनको, मतलब उनके बारे में बताया नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है अगर उनके बारे में हर युवाओं को उनके बारे में बताना शुरू कर दिया युवाओं को, तो युवा ब्रह्मचारी बन जाएंगे, कट्टर तगड़े बन जाएंगे। इसलिए शायद बताया नहीं जाता उनके बारे में, क्योंकि बाहर के लोग चाहते नहीं ना ये। बस ये वो नियम है भाई जो कि इंसान शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति जी भी इन्हीं नियमों को अपनाते थे। अगली वीडियो के इस पर चाहे मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम।